हेलो मैथ्स लवर, मैं हिमांशु मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल मिश्रास मैथ्स प्रोटीन, जिसके माध्यम से मैं आप लोग मैथ्स के वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आपको त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त है तो पहले आप उसको प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जब तक कि आपके त्रिकोणमिति से परिचय नहीं हो पाएगा तब तक फिर आप उसके कुछ अनुप्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसको कुछ अनुप्रयोग करने से पहले हमें कुछ बातें जानने ला बहुत ही आवश्यक है। कौन सी बातें हैं वो देखते हैं। देखो, हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ए बी और सी। अच्छा, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। ये कौन से कोण है, अंतःकोण है। अच्छा, जो यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, यहाँ पे आपको आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से जो कोण होंगे वहाँ पे दो कोण मेंशन होंगे। एक तो मेरा होगा उन्नयन कोण, दूसरा होगा मेरा अवनमन कोण। ये दो कोण आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। अब आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ही जरूरी है। इनके बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, यानी कि बहुत हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उन्नयन कोण की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, नयन। नयन मतलब कि आंखें। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नयन मीन्स क्या होता है, आंखों की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, उन्नयन मतलब कि नयन, यानी कि जो मेरी आंखें हैं वो ऊंचाई पे हों, यानी कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो ऐसे ऊपर सर उठा के देख रहे हैं, मेरी आंखें जो है ऊंचाई की ओर देख रही हैं। तो वहाँ पे कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अवनमन। नमन से आपको पता चल रहा होगा कि नमन मतलब कि हम ईश्वर को नमन करते हैं तो सर झुका के करते हैं ना। तो मतलब हम किसी चीज़ को भी देखें तो उसको हम सर झुका के देखें, है ना। अवनमन यानी कि नीचे झुक के देखें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा यानी कि जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण होगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में डिफरेंस पता चल गया। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो मेरा ये कोण है, यहाँ से हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ ऊपर रखी है, तो ये मेरा जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना। अच्छा, अब अगर यहाँ से कोई ऊपर खड़ा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ये मान लेते हैं उसका बेस हो गया, और ये जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, अवनमन और उन्नयन के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। इससे इजी तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम ये जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि ये कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकली बताने के लिए ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली बताने के लिए ये प्रैक्टिकल का इंस्ट्रूमेंट बना के लाया हूँ। अच्छा, जो भी मेरा क्वेश्चन बोल रहा था उसकी ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। देखो, ये मेरी हो गई भूमि, मान लेते हैं कि ये जो मेरी है ये क्या है, भूमि है। ठीक है, और भूमि में एक खंभा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 20 मीटर लंबी डोर खंभे से बंधी हुई है, जिसका एक सिरा खंभे से बंधा हुआ है और दूसरा एक भूमि से। ठीक है, ये क्या हो गई, 20 मीटर लंबी डोर हो गई। अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमें जो खंभा लगा हुआ है इसके में ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही फिगर हम यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करने वाले हैं। देख लिया, समझ लिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे बनाएंगे, ये मेरा खंभा है और ये भूमि स्तर है। ठीक है, और ये खंभे से भूमि स्तर से एक डोर बंधी हुई है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा खंभा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गई, मेरी डोर हो गई। ये मेरा क्या है, भूमि स्तर है। भूमि मतलब कि इसको क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। ठीक है, भूमि मतलब कि आधार। ठीक है, और इसका हम नाम कर देते हैं ए बी और सी। और ये जो मेरा एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 30 डिग्री। कितना बन रहा था, 30 डिग्री। इसको बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। अगर यहाँ पे हम एंगल ए की बात करें तो आपको पता है कि जो एंगल हम लेते हैं ए, यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं तो एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये
खंभा जो है वो लंब की तरह बिहेव करेगा, और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, मेरी कर्ण होती है। तो यहाँ पे जो डोर है वो कैसे बिहेव करेगी, कर्ण की तरह बिहेव करेगी, और ये जो भूमि है वो तो मेरा आधार ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है ना। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है और मेरा कोण ए दिया हुआ है। अब आपको त्रिकोणमिति परिचय से पता है, क्या पता है, लाल बटे कक्का के बारे में पता है। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें त्रिकोणमिति अनुपात की जरूरत है। हम उस त्रिकोणमिति अनुपात को चुनेंगे जिसमें कर्ण और लंब आ रहा हो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाँ लिखेंगे। अब आपको पता है किस त्रिकोणमिति अनुपात में लंब और कर्ण आता है, लंब और कर्ण, यानी कि साइन में लंब और कर्ण आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन में कर्ण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू कितना यहाँ पे दिया है, कितना कोण दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 30 डिग्री लिख लेंगे। और लंब मुझे कितना है निकालना है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं कर्ण की। कर्ण कितना दिया हुआ है मेरा, 20 मीटर। यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं कितना है ये, 20 मीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, है ना, क्योंकि 20 मीटर की डोर थी, है ना। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हम इसमें पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। अच्छा, लंब क्या है मेरा, BC, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, BC लिख लेंगे, BC में निकालना है। और कर्ण क्या है मेरा, AC, AC कितना है, 20 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हमें दिया था उसको हमने यहाँ पे पुट किया है। अच्छा, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी अगर आपने त्रिकोणमिति टेबल पढ़ी है तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। फिर क्या लिखेंगे हम, BC, और अपॉन में हम 20 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें यहाँ पे मिलेगा 20 इज इक्वल टू 2BC। क्या मिलेगा, BC। इतना समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2BC इज इक्वल टू 20। हमने क्या किया, इधर से उधर कर दिया। अब हम यहाँ से BC निकालेंगे, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 10 जा 20। BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो मेरा लंब दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर, यानी कि जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस प्रश्नावली की सारे हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो फिर लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।